येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं पाठः लघुसिद्धान्तकौमुदीस्थ अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणम्। आज का हमारा पाठ है अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण। उसमें हम अदंत शब्द यानी ज्ञान शब्द की सिद्धि और उसके सूत्र इस पाठ में हम देखेंगे। प्रथमा द्वितीय कक्षा में यानी धोरण 10 में यह पाठ आता है, तो खास करके प्रथमा द्वितीय कक्षा वाले छात्रों के लिए और अन्य सभी जिज्ञासु छात्रों के लिए यह पाठ है। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द ज्ञानांतरम अजंत नपुंसकलिंग शब्दानां सिद्धि प्रक्रिया प्रदर्श्यते। अब तक हमने अजंत स्त्रीलिंग पढ़ लिया है, अभी हमने अजंत पुल्लिंग का पाठ बनाया नहीं है। अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग का पाठ आज से शुरू हो रहा है। तो हमने अजंत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कर लिया। अब हम यहाँ से इस पाठ में अजंत नपुंसकलिंग शब्दों की सिद्धियां जानेंगे। कौन से सूत्रों के द्वारा कौन सी कार्य सिद्धि होती है, सूत्रार्थ और रूप सिद्धि प्रक्रिया, यह सब इस पाठ में हम जानेंगे। तो जिस प्रकार से अजंत पुल्लिंग और अजंत स्त्रीलिंग में अकार आदि क्रम से शब्दों का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण में भी अकारांत शब्दों से रूप का प्रारंभ होता है। तो उसमें सर्वप्रथम शब्द जो है वह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द ज्ञान शब्द है, और उस ज्ञान शब्द की सिद्धि सूत्रों के साथ सूत्रों को समझ करके हम करेंगे। तो अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण का प्रथम सूत्र है अतो अम अतोंगात क्लिबात स्वमोरम स्यात् अमी पूर्वः ज्ञानम एंग रस्वाद इति हल मात्र लोपः। हे ज्ञान, तो यह हमारा सूत्र है अतो अम। इसका पदच्छेद करेंगे, दो पद मिलेगी हमें, अतः और अम। अतः यह पंचमी एकवचनांत पद है और अम यह प्रथमा एकवचनांत पद है। यह एक विधि सूत्र है। इसमें अंगस्य, क्योंकि 5वें अध्याय से जिसका अधिकार है, इसका अधिकार होता है। नपुंसकात् इति एवं स्वमोह इति पदद्वयम्, स्वमोह एवं नपुंसकात् इति पदद्वयम् स्वमोर नपुंसकात् इति पूर्वसूत्राद् एव अनुवर्त्यते। नपुंसकात् और स्वमोह ये दोनों पद, स्वमोर नपुंसकात् जो 7-1-23 क्रम है जिसका, उससे इन दोनों पद की अनुवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ है कि रस्वात् अकारांत नपुंसकलिंगात्, रस्व अकारांत नपुंसकलिंगात् परस्य सु तथा अम उभयोः स्थाने अम आदेशः भवति। रस्व अकारांत नपुंसकलिंग से पर में यदि सु और अम प्रत्यय है तो उसके स्थान में सुर और अम आदेश होते हैं। तो एक प्रश्न होता है कि सु के स्थान पर अम आदेश किया है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अम के स्थान पर अम क्यों आदेश किया? तो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार कहा हुआ जो है वह दृढ़ होता है, इसलिए अम के स्थान पर अम आदेश किया। क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्व का सूत्र है स्वमोर नपुंसकात्, यह सु और अम का लोप करने वाला सूत्र है, उसी का अपवाद करके यहाँ यह अतोम सूत्र है। तो अम का लोप न हो, इसलिए वह 2 बार यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी इस सूत्र में भी पढ़ा गया है। इसलिए इससे हम जानते हैं कि अम का लोप यहाँ नहीं होगा। तो हमारे ज्ञानम यह रूप सिद्धि सिद्ध होती है। तो देखे आप, यहाँ रूप सिद्धि प्रक्रिया भी हमने दी है कि अदंत अकारांत शब्द है ज्ञान, और ज्ञान शब्द से प्रथमा
एक वचन में हम सु प्रत्यय लाएंगे तो ज्ञान धन सु, और सु प्रत्यय में उकार की संज्ञा कर देंगे, उपदेश जन्मासिकित तस्य लोप के द्वारा हम लोप कर देंगे तो ज्ञान धन सु, और ज्ञान धन स, और उसी सकार के स्थान पर अतो अम इस सूत्र के द्वारा अम आदेश कर देंगे तो ज्ञान धन अम बचेगा। और जो हमने सूत्र अजंत पुल्लिंग में पढ़ा है 9वीं कक्षा, अमी पूर्व अकोम्यचि पूर्व रूप में एकादेशस्य, इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो जाएगा तो ज्ञान में जो आकार है उसी में अम का आकार मिल जाएगा। वर्ण सम्मेलन हो जाने पर ज्ञानम यह रूप बनता है। तो प्रथमा एक वचन में ज्ञानम यह रूप बनता है और द्वितीय एक वचन में भी ज्ञानम इसी प्रकार से बनता है, ज्ञान धन। द्वितीय एक वचन में अम प्रत्यय आएगा, अम के स्थान पर पुनः अतो अम इति सूत्रेण अम आदेशे अमी पूर्व इत्यनेन पूर्व रूपे वर्ण सम्मेलने ज्ञानम। तो प्रथमा एक वचन और प्रथमा द्विवचन दोनों में ज्ञानम यही रूप बनेगा। और अजंत नपुंसकलिंग शब्दों को खास करके आप रूप सिद्धि क्रिया कर रहे हैं तो इनकी तृतीय विभक्ति से अजंत पुल्लिंग के समान ही सिद्धि प्रक्रिया होती है। तो यह हमें अजंत पुल्लिंग प्रकरण यदि जो धोरण 9वीं में हमने पढ़ा है, जिसका पाठ अभी हमने नहीं दिया है यहाँ, वो भी हम बाद में देने का प्रयास करेंगे आगे। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण यदि आपको आता है तो आपके लिए अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण एकदम सरल रहेगा। यदि आपको अजंत पुल्लिंग प्रकरण में गति नहीं है तो अजंत नपुंसकलिंग में गति होना थोड़ा कठिन है। तो इसके रूप सिद्धियों के लिए आप अवश्य ही अजंत पुल्लिंगा जो पढ़ा है आपने उसका पुनः आवर्तन करें। संबोधन में बनता है ज्ञान, तो ज्ञान शब्दात प्रथमा एक वचन में एक वचन हम संबुद्धि, संबुद्धि जो है एक वचन है तो उसमें सुप्रत्यय आता है। यहाँ सुप्रत्यय के स्थान पर अतो हम सूत्र से हम आदेश करेंगे, पूर्व रूप कर देंगे और एंगरस्वाद संबुद्धे है, इस सूत्र के द्वारा जो म है उसका हम लोप कर देंगे तो हे ज्ञान, इस प्रकार का हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो 3 रूप यहाँ हमारे बन गए, प्रथमा एक वचन में ज्ञानम, द्वितीय एक वचन में ज्ञानम और संबुद्धि एक वचन में हे ज्ञान। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा 3 रूप सिद्धियां होती है जिसे आप लिखकर समझने का प्रयास करें। आगे द्वितीय सूत्र आता है नपुंसकाच्च लिबात परस्योंग शेहि स्यात् भ संज्ञायाम। तो यहाँ इस पर सूत्र के बारे में देखें तो इसमें भी 2 पद है, नपुंसकात और च। नपुंसकात यह पंचमी एक वचनांत पद है, च यह अव्ययी पद है। यह भी एक विधि सूत्र है, यहाँ भी अंगस्य का अधिकार चलता है और ओंग आप इस सूत्र से ओंग की अनुवृत्ति होती है और जसहसी इस सूत्र के द्वारा सी की अनुवृत्ति होती है। तो इस प्रकार अनुवृत्ति करने के बाद इसका सरलार्थ होता है अकारांत अतः नपुंसका अंगात परस्य ओंग इत्यस्य स्थाने प्रथमा द्वितीय द्विवचने सी इत्यादेशः भवति। अकारांत अंग नपुंसकलिंग अकारांत अंग से पर में आए ओंग के स्थान पर शी आदेश होता है। तो ओंग जो है औ यानी प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में औ है, उसी के स्थान पर सी आदेश होता है। ओंग इति प्राचा, ओंग यह व्यवहार पाणिनीय से प्राचीन वैयाकरण भी औट और सु औ जस और अम औ जस दोनों औ के लिए ओंग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो पाणिनीय भी इसी का व्यवहार किया है। तो ओंग के स्थान पर यानी औ के स्थान पर प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में जो औ है उसके स्थान पर शी आदेश होता है। यह सरल सूत्रार्थ है। विशेष में इसमें देखें तो पाणिनीय शास्त्रे द्विपदात्मकमिदं सूत्रम अस्ति, अत्र स्थानी वर्तते ओंग तथा च आदेशोस्ति। जो स्थानी है वह प्रत्यय औ है यानी प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में, और आदेश होने वाला प्रत्यय शी है। अनुवृत्तिया उभयोः ज्ञानम भवति, अनुवृत्ति से दोनों का ज्ञान होता है। तो यहाँ ज्ञान यह रूप सिद्धि बनती है, किस प्रकार से बनती है हम देखें तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ज्ञान,
जिसकी हम आप प्रक्रिया देखना चाहे, ज्ञान शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होता है, तो ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर, ज्ञा व बोधने धातु जो है उससे ल्युट प्रत्यय करने पर ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। तो यह इसकी कृतधित समास से भी प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं, और अर्थवर्ध धातु प्रत्यय प्रातिपदिक इन दोनों में से किसी एक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेने के बाद प्रथमाद्विवचन में हम औ प्रत्यय लाएंगे, द्वितीयाद्विवचन में भी औ प्रत्यय, दोनों जगह औ प्रत्यय, एक जगह औ प्रत्यय और दूसरी जगह औट प्रत्यय आता है, तो वहां टकार का लोप करना है। तो प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय, तो ज्ञान धन औ, यहाँ औंग आप इस सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर हम सी आदेश कर देंगे तो ज्ञान धन शी ऐसा बन जाएगा। लसक व तद्धिते, इस सूत्र के द्वारा जो शी आदेश हुआ है उसमें जो तालव्य शकार है उसका हम लोप कर देंगे तो बचेगा दीर्घ ई, तो ज्ञान धन ई। यहाँ यस्यति च, इस सूत्र के द्वारा इकार का लोप प्राप्त होता है। जो एक सूत्र है यस्यति च, भसंज्ञकस्य अकारस्य इकारस्य च लोपः अनेन सूत्रेण भवति। तो यहाँ जो भसंज्ञक ज्ञान में अ है उसका जो है लोप प्राप्त होता है। नपुंसकाच्य में देखें आप, तो यहाँ पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो नपुंसकलिंग में सूर्य नपुंसकस्य सूत्र आपने अजंत पुल्लिंग में पढ़ा है, तो सु औजस अम औट इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नपुंसकलिंग को छोड़ करके होती है। तो यहाँ नपुंसकलिंग में जो है औ प्रत्यय हुआ, इसलिए इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होने के कारण यचिभम इस सूत्र के द्वारा ज्ञान शब्द की भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा हो जाने के कारण यस्यति च इस सूत्र से यहाँ हमने इकार लिखा है, यस्यति च इस सूत्र के द्वारा नकारोत्तरवर्ती अकार का लोप प्राप्त होता है। क्षम्यता में यहाँ हमारी भूल है, अकार लोपे प्राप्त है, और उस अकार का यस्यति च जो आगे का सूत्र आ ही रहा है जो हम पढ़ेंगे, तो यस्यति च से अकार का लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसका निषेध आगे वार्तिक आ रहा है, ओंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य है, इस वार्तिक से निषेध हो जाता है और गुण करके आद गुण से ज्ञान यह रूप सिद्धि होती है। तो आगे का ही सूत्र है यस्यति च, इसकी प्रवृत्ति होती है ज्ञान धन ई, ऐसा रूप बनने के बाद यस्यति च इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यस्यति च वस्य इवर्ण अवर्णयोर लोपः स्यादिकारे तद्धिते च परे इत्यकार लोपे प्राप्ते ओंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य। देखिए इस सूत्र का अर्थ यस्य और इति और च यह तीन पद है। यस्य यह षष्ठ एक वचन है, इति यह सप्तम एक वचन है, च यह अव्यय पद है, विधि सूत्र है, वस्य का अधिकार है, तद्धिते यह नस्तद्धिते से आता है और लोपः व अल्लोपो न यहाँ से आता है। इकारे तद्धिते च परे, इकार पर में हो या तद्धित प्रत्यय पर में हो तब भ संज्ञकस्य ई वर्णस्य अवर्णस्य च लोपः, सॉरी यहाँ भी उ वर्ण हमने लिखा है, क्षम्यता, ई वर्ण और अवर्ण का लोप होता है। तो यहाँ आपको जो है सही करना है, ई वर्णस्य उ वर्णस्य च लोपः भवति ओंग। तो ये सरल सूत्र है, इकार पर में हो या तद्धित प्रत्यय पर होने पर भ संज्ञक इकार और अकार का लोप हो जाता है। तो यदि आप ज्ञान में देखें तो ज्ञान में अकारांत उसकी भ संज्ञा हुई है यचि भम से। क्यों उसकी भ संज्ञा हुई? क्योंकि उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई है। जिसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है तो उसकी यचि भम के द्वारा भ संज्ञा होती है। यादिस्व जादिसु कप्रदेय उदेशु स्वादिसु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संज्ञम स्यात्। तो इस सूत्र का भी आप अर्थ देखिए, यचि भम और सूढ़ नपुंसक से इन दोनों सूत्र का अर्थ आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण में देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भ संज्ञा होती है इसकी यचि भम के द्वारा, इसलिए यस्यति च से सी का जो ई पर में है वह पर में होने के कारण ज्ञान में जो अ है उस अकार का लोप प्राप्त हुआ। यदि अकार का लोप हो जाता है तो हमारा जो है रूप नहीं बन सकेगा। तो इसी सूत्र के भाष्य में यह वार्तिक पढ़ा गया है, ओंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य।
जिसका अर्थ है ओंग स्थाने आदेशस्य सी प्रत्यय से स्थाने यस्यति च इत्यस्य प्रवृत्ति न भविष्यति। ओंग के स्थान पर जो सी आदेश हुआ है वहां यस्यति च इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो जो यस्यति च लोप करने आएगा तभी महाभाष्यकार ने यह वार्तिक इसी सूत्र के अंतर्गत पढ़ा है, इसलिए यही यह कार्य करेगा। तो इस वार्तिक सूत्र के द्वारा सी प्रत्यय का हम जो सी प्रत्यय के कारण जो लोप इकार होने के कारण प्राप्त था वह सी प्रत्यय का होने के कारण ओंग के स्थान पर आदेश हुए सी प्रत्यय हो तो उससे यस्यति च का प्रवृत्ति वहां नहीं होगी। प्रवृत्ति नहीं होने के कारण अकार का लोप नहीं होगा, तो आद गुण से गुण कर देंगे तो ज्ञाने यह हमारा रूप बन जाएगा। इदम वार्तिकम यस्यति च इति सूत्र महाभाष्ये पठितम अस्ति, अतः यस्यति च इत्यस्यैव निषेधो भवति। यह वार्तिक ओंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य, यह जो वार्तिक है वह यस्यति च सूत्र के भाष्य में पढ़ा गया है, इसलिए केवल उसी का ही निषेध करता है, ये हमें जानना चाहिए। तो हमारे इस प्रकार से प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में ज्ञाने रूप बनेगा। अब आगे सूत्र आता है जशो सी क्लिबादनयो सी सियात। यह भी जो है द्विपदात्मक सूत्र है। जशो हो यह षष्ठी द्विवचनांत पद है और सी यह प्रथमा एक वचनांत पद है। विधि सूत्र है समोर नपुंसकात। इस सूत्र के द्वारा नपुंसक की अनुवृत्ति होती है। तो सरलार्थ होता है नपुंसकात अंगात परस्य जस सस उभयोः स्थाने श्री आदेश भवति। तो जस और सस दोनों प्रत्ययों के स्थान पर श्री आदेश होता है। नपुंसकलिंग अकारांत अंग से परमे आए हुए, नपुंसकात अंगात नपुंसक अंग से परमे आए हुए, अकारांत अंग नहीं है, सॉरी। नपुंसकलिंग में ही जस और सस के स्थान में श्री आदेश होता है। यह जो है सी आदेश रस्व सी आदेश होता है। और आगे जो आदेश जो हो रहा था औंग आपह के द्वारा जो वो आदेश हो रहा था वह आदेश सॉरी क्षम्यताम नपुंसकाच, औंग आपह तो वह स्त्रीलिंग में था। नपुंसकाच के द्वारा जो आदेश हो रहा था वह दीर्घ शी आदेश था। और यहाँ जसो शी के द्वारा जो सी आदेश होता है वह रस्व सी आदेश होता है। यह आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो स्थानिवद भावेन सी प्रत्यय से प्रत्ययत्वम, और स्थानिवद आदेशो नल विधौ से स्थानिवद भाव होने के कारण जश और सस प्रत्यय के स्थान पर शी आदेश होता है, इसलिए यह सी जो है वह स्थानिवद भाव के कारण प्रत्यय कहलाता है। और यह प्रत्यय कहलाने के कारण अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है श्री सर्वनाम स्थानम। श्री सर्वनाम स्थानम श्री इत्येतदुक्त संज्ञम स्यात्। तो यहाँ भी यह दो पद वाला सूत्र है। श्री यह प्रथमा एक वचनांत पद है और सर्वनाम स्थान यह भी प्रथमा एक वचनांत पद है। यह संज्ञा सूत्र है। यह कौन सी संज्ञा करता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है कि नपुंसकलिंग में किसी भी प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, इसलिए नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा की व्यवस्था करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त होता है। नपुंसकात् अंगात् परस्य जसो उभयोः स्थाने श्री आदेश सचसी सर्वनाम स्थान संज्ञको भवति। नपुंसकलिंग में जस और सस प्रत्यय के स्थान पर आदेश होने वाला श्री उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यतोहि सुर नपुंसकस्य के द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, जिसकी प्रवृत्ति नपुंसकलिंग में नहीं होने के कारण सिर सर्वनाम स्थानम यह एक अलग सूत्र यहाँ बनाना पड़ा, जिसके कारण श्री प्रत्यय की जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो आगे की हमारी रूप सिद्धि सिद्ध हो सकेगी ज्ञानान्य। अब आगे का सूत्र प्रवृत्त होता है नपुंसकस्य जलचः जलन्तस्य जन्तस्य च क्लिबस्य नुमागमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे उपधा दीर्घः ज्ञानानि पुनस्तद्वत् शेषम रामवत् एवं धनवन फलादयः। तो नपुंसकस्य एक पद है और जलचः यह दूसरा पद है। दोनों षष्ठी एक वचनांत पद है। यह विधि सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि सर्वनाम स्थाने परे नपुंसकलिंगस्य जलन्तस्य नुम आगमः भवति। सर्वनाम स्थान से पर में नपुंसकलिंग के जलंत अंग को और अजंत नपुंसक को नुम आगम होता है। जलंतस्य अजंतस्य च
नुम आगम स्या जलंतस्य अजंतस्य, जो जलंत और अजंत यानी स्वर प्रत्यय स्वर, यहाँ जलंतस्य अंगस्य का है तो साथ में एक जोड़ना है आपको, जलंतस्य अजंतस्य च नुमागम भवति, जलंत और अजंत को नुम आगम होता है। तो यह नुम आगम जो है कहाँ आगम हो, यह एक हमें प्रश्न होता है। तो इसके लिए उसकी व्यवस्था के लिए परिभाषा सूत्र आता है, विदचोन्त्यात् परः अचाम मध्य योन्त्यः तस्मात् परस्तस्यैवान्त वायवो मित् स्यात् उपदा दीर्घः ज्ञानानि पुनस्तद्वत् शेषम पुंबत। तो यहाँ मित, अंत्यात्, अचः, परः, यह 4 पद है। तो मित यह प्रथम एक वचनम, अंत्यात् यह पंचम एक वचनम, अचः यह षष्ठी एक वचनम, परः यह प्रथम एक वचन। यह सूत्र जो है परिभाषा सूत्र है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। ज्ञानम ज्ञानानि में जो नुम आगम होने वाला वो कहाँ हो, तो उसके लिए यह सूत्र है। सरलार्थ है कि समुदायस्य स्वर्णाम मध्य स्थित अंतिम अचः अच तस्मात् परे मित आगमो भवेत्। जो समुदाय है, जैसे कि हमारा समुदाय है ज्ञान, तो इस ज्ञान समुदाय में 2 अच है, ज्ञा में एक आ है और न में अ है। तो उसमें अंतिम अच कौन सा है, तो न में जो अ है वह अंतिम अच है। तो उससे पर में वीत आगम यदि है, जो आगम होने वाला प्रत्यय है उसमें मकार की संज्ञा हुई है, तो वो आगम अंतिम अच से पर में होगा। तो ये इस सूत्र के कारण जो ज्ञान में जो नुम आगम होगा वो नक से पर में होगा, यह हमें इस परिभाषा सूत्र से पता चलता है। विशेषार्थ नपुंसकलिंगे प्रथमा द्वितीय विभक्तियों प्रायः समान रूपाणि भवन्ति, अथवा प्रथमा विभक्ति समान एव अतः प्रथमा विभक्ति समान एव रूपाणि द्वितीय विभक्तौ भविष्यन्ति। तो यह विशेष में जानना है। ज्ञान शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय करेंगे, तब बाद में उस जस के स्थान पर जस सो सी, इस सूत्र के द्वारा जस के स्थान पर सी आदेश करेंगे, और उस सकार की जो है हम इत संज्ञा कर देंगे लसक व तद्धित सूत्र के द्वारा। लसक व तद्धित से सूत्र से इत संज्ञा करेंगे तो केवल बचेगा ही, और उसकी हम सी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र के द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का फल मिलेगा नपुंसकस्य जलजः। तो इस सूत्र के द्वारा नुम आगम होता है। नुम आगम कहाँ हो, तो उसकी सहायता के लिए परिभाषा सूत्र आता है विदोचोन्त्यात् परः। तो अंतिम वर्ष जो न में अ है उससे पर में नुम आगम होगा। नुम में भी मकार की संज्ञा, लत्यम उकार की संज्ञा, उपदेश जन्म असिक, और दोनों का तस्य लोभ के द्वारा लोप कर देंगे तो केवल बचेगा न। तो ज्ञान न और ज्ञा न और ई और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो, इस सूत्र के द्वारा हम उपधा का दीर्घ कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा ज्ञानानि। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो, इस सूत्र के द्वारा ज्ञान में जो न है उसमें जो अ है उसकी उपधा की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा रूप बन जाएगा ज्ञानानि। तो जिस प्रकार से प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, उसी प्रकार से द्वितीया में भी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि रूप बनेंगे। और तृतीया से, जैसा कि हमने कहा कि तृतीया से आपको अजंत पुल्लिंग जिस प्रकार से रूप सिद्धियां होती है, जैसे कि रामेण, उसी प्रकार से ज्ञानेन यह रूप सिद्धि होगी। वहां टांग सिगसा विनात्या से ता के स्थान पर इन आदेश होकर के रूप बनता है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से बनेगा। रामाभ्याम, उसी प्रकार से ज्ञानाभ्याम, सुपीच से हम उपदा सुपीच से दीर्घ करने पर ज्ञानाभ्याम, और रामे ही की तरह ज्ञाने ही, यहाँ हम अतो भी ऐसे आदेश करके ज्ञाने ही बनाएंगे। ज्ञानाय, तो जैसे रामाय बनता है गे के स्थान पर गेर यहाँ के द्वारा यह आदेश होता है, तो उसी प्रकार से ज्ञानाय में भी हम गे के स्थान पर यह आदेश करके ज्ञानाय बनाएंगे। ज्ञानाभ्याम में सुपीच से दीर्घ, ज्ञानेभ्यः में बहुवचन जलियत से केतु करके ज्ञानेभ्यः बनाएंगे। ज्ञानात् में टांग सिगसा मिनात्स्याः, ज्ञानाभ्याम सुपीच, ज्ञानेभ्यः बहुवचन जलियत, ज्ञानस्य टांग सिगसा मिनात्स्याः, ज्ञानयोः ओसीच, इस सूत्र के द्वारा हम जैसे रामयोः बनाते हैं उसी प्रकार ज्ञानानाम जैसे रामानाम बनाते हैं, नूट आगम करके रस्वनद्या को नूट, इस सूत्र के द्वारा नूट आगम करेंगे। नामी से दीर्घ कर करके रामानाम की तरह
ज्ञाना नाम बनाएंगे। ज्ञाने जैसे प्रकार बनाते हम रामे, उसी प्रकार से बनाएंगे हम ज्ञाने। तो यहाँ और ज्ञानयो में फिर से ओसी च और ज्ञानेसु में आदेश प्रत्ययों के द्वारा सु मूर्धन्य सकार करके हम ज्ञानेसु बनाएंगे। तो तृतीया से सब जगह प्रक्रिया जो है वह पुल्लिंग के समान ही रहेगी, इसलिए आपको अजंत पुल्लिंग अवश्य एक बार आवर्तन करके देख लेना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको रूप सिद्धि प्रक्रिया में काफी सरलता होगी। जैसे संबोधन एक वचन की रूप सिद्धि हमने देखी, ज्ञानम, यहाँ मकार का लोप केवल हम कर देंगे, इंद्रस्वाद संबुद्ध है, बाकी एक ज्ञान है और एक ज्ञान है। जैसे प्रथमा और द्वितीय द्विवचन बनती है उसी प्रकार से यहाँ भी रूप सिद्धि बनेगी, अन्य कोई नूतनता इसमें नहीं है। तो केवल इस पाठ में हम ज्ञान रूप सिद्धि ही देखेंगे, आगामी पाठ में इससे आगे हम पढ़ेंगे। यदि आपको ज्ञान शब्द की सिद्धि में कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप हमें अवश्य पूछिएगा। और यह अभ्यासक्रम आपके नूतन अभ्यासक्रम अनुसार है। अस्तु तावत्, नमो नमः। ओम।